दोस्तों, इस मूवी में एक दिन शहर की सभी औरतें अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके जन्म दिए हुए बच्चों में ऐसी पावर्स होती हैं कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। अब शहर में आगे और क्या क्या घटनाएं होती हैं ये हम देखेंगे आज की इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत एक टाउन को दिखाते हुए होती है जहां पर सभी लोग एक एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी 10 बजने पर पूरे टाउन के सभी लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर शहर की लोकल पुलिस और अथॉरिटीज पहुंचती है ताकि वो इसकी वजह के बारे में पता लगा सके। वहीं पर एलन नाम का एक लोकल डॉक्टर भी आता है जो कि उस टाइम टाउन से बाहर था। वहीं एलन की मुलाकात सूशन नाम की एक साइंटिस्ट से होती है जो कि इसी चीज के बारे में पता लगाने वहां पर आई थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक 4 बजते ही टाउन के सभी लोग वापस जाग जाते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री के कुछ लोग टाउन को चेक करने आते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, इसीलिए वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस टाउन में एक और अजीब घटना होती है और अचानक से टाउन की सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। अगले दिन ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनसे कहती है कि वो सभी लोगों को सपोर्ट करेगी। फिर वहाँ पर सूशन सभी को बताती है कि जो भी औरतें बच्चों को जन्म देना चाहती है उन सभी का ध्यान गवर्नमेंट रखेगी और उन सभी को $3000 के साथ साथ हर तरह की मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब ये सभी बातें सुनकर टाउन की सारी औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है उन सभी प्रेग्नेंट औरतों के लिए प्री डिलीवरी की क्लासेस रखी जाती है और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो एक एक करके वो औरतें 5 लड़कों और लड़कियों को जन्म देती हैं, लेकिन उनमें से एक औरत की बच्ची मरी हुई पैदा होती है। तो सूशन उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ लैब में ले जाती है। अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे थे तो हम देखते हैं कि वो बच्चे नॉर्मल बच्चों की बजाय ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो 2-3 महीनों की उम्र में ही अपना नाम लिख लेते थे। अब ऐसे ही एक दिन बाबरा नाम की एक औरत अपनी बेटी के लिए सूप बना रही थी, पर तभी उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सूप बहुत ज्यादा गर्म था, जिसके बाद वो बच्ची अपनी आंखों से बाबरा को कंट्रोल करने लगती है और तभी बाबरा उस गर्म सूप में अपना हाथ डाल देती है जिससे उसका पूरा हाथ जल जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं जब डॉक्टर एलन उसे इसके बारे में पूछता है तो बाबरा को लगता है कि शायद वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। अब इस घटना के बाद से ही बाबरा डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन वो पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और जैसे ही वो सभी बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो वो सभी बच्चे अपने अपने साथी यानी कि पेयर बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डेविड अकेला था क्योंकि उसकी पेयर मरी हुई पैदा हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये बच्चे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और किसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। अब एक दिन उनमें से एक बच्ची अपनी आंखों को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर से गलती से उसकी आंख पर चोट लग जाती है। तभी मारा नाम की एक लड़की वहाँ पर उस डॉक्टर को अपनी आंखों से कंट्रोल करने लगती है, जिसे वो डॉक्टर न चाहते हुए खुद की ही आंखों पर मार लेती है और खुद को अंधा कर लेती है। अब ये सब घटना देखकर उन बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि इन बच्चों को स्पेशल क्लासेस की जरूरत है और इस काम को करने के लिए वो डॉक्टर एलन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उन बच्चों के कारनामों को देखते हुए डॉक्टर एलन घबरा जाता है और वो तुरंत उसको मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड अपना कोई भी पेयर न होने की वजह से उन सभी बच्चों से अलग था और उसका उसकी माँ के साथ रिलेशन भी काफी अच्छा था जो कि बाकी सभी बच्चों में नहीं था। अब ऐसे ही एक दिन डेविड अपनी मरी हुई पेयर की कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे उस बच्ची की माँ बेलेन मिलती है जो कि अभी तक उसकी मौत से दुखी थी। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पर डॉक्टर एलन मिलता है जो उसे बताता है कि उस बच्ची को यहाँ पर नहीं दफनाया गया। इसके बाद डेविड भी एलन की वाइफ की कब्र को देखता है और उसको सिम्पथी देने की कोशिश करता है। ये देखकर डॉक्टर एलन उससे काफी खुश होता है और उसको लगता है कि शायद इन बच्चों को चेंज किया जा सकता है, इसलिए वो प्रिंसिपल की बात मानकर उन सभी को पढ़ाने के लिए मान जाता है। अब डॉक्टर एलन उन बच्चों को पढ़ा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल उसे कुछ काम के लिए अपने ऑफिस बुला लेती है। उसी वक्त वहाँ पर बच्चे खुद ही अपनी किताब खोलकर पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नशे की हालत में स्कूल का सफाई करने वाला आता है और वो उन सभी बच्चों को गालियाँ देने लगता है। उसी वक्त वो एक बच्चे को झाड़ू से मारने भी लगता है, जिससे सभी बच्चों को लगता है कि वो खतरे में है, इसलिए वो सभी बच्चे उस आदमी को कंट्रोल करने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी पहले तो स्कूल की छत पर चढ़ता है और फिर वहाँ से कूदकर खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ बच्चे स्कूल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे एलन को लगता है कि इन बच्चों में कुछ तो अजीब है। इसके बाद एलन सूशन के पास जाता है और उसको बताता है कि टाउन में जो भी अजीब चीजें हो रही है उनके पीछे ये बच्चे हैं, क्योंकि इन बच्चों के पैदा होने के साथ ही टाउन के बाहर 30 लोगों ने सुसाइड कर ली थी।
इसके बाद सूशन एलन को बताती है कि सभी चीजें शहर के अलग अलग टाउन में हो रही है, जहां पर टाउन के सभी लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं और जब वो उठते हैं तो वहां की सभी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। सूशन उसको बताती है कि वो सभी बच्चे एलियन हैं और इसको प्रूव करने के लिए वो एलन को अपने लैब में ले जाती है, जहां पर वो उस बच्ची को लेकर आई थी जो पैदा होते ही मर गई थी। फिर जब एलन उस बच्ची को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एक एलियन की तरह दिख रही थी। इसके बाद एलन अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी मारा उसे धमकी देती है कि वो उसे उसके दोस्तों से अलग न करे और अगर उसने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही वो एलन को ये भी बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक शेल्टर में रहने जा रही है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस शेल्टर में रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेविड का मन वहाँ पर जाने का नहीं था। डेविड की माँ उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन डेविड फिर भी उनके साथ रहने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन टाउन का एक आदमी अपनी बेटी को वहाँ से लेने आता है और वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के बच्चे उसे अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो आदमी अपनी कार को एक पेट्रोल टैंक के अंदर घुसा देता है और धमाका होने से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सूशन एलन को बताती है कि सरकार ने इन एलियन बच्चों को खत्म करने का एक प्लान बनाया है, इसलिए मिलिट्री इस काम को करने के लिए जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। अब ये सुनकर एलन को बच्चों पर तरस आने लगता है और वो उन बच्चों से बात करने के लिए शेल्टर में जाता है, लेकिन वहाँ पर उन बच्चों से बात करने पर एलन को भी समझ आ जाता है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो पूरा टाउन जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। अब ये सब सोचते वक्त एलन अपना ध्यान समुद्र की तरफ रखता है, जिस वजह से कोई भी उसका माइंड नहीं पढ़ पाता। अब अगले दिन जब मारा डेविड से बातें कर रही होती है, तभी एक आदमी आकर उन्हें बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए वो बच्चे देख लेते हैं और वो उसे कंट्रोल करके उसकी ही खोपड़ी उड़वा देते हैं। अब उस आदमी की मौत की खबर सुनकर टाउन के सभी लोग भड़क जाते हैं और वो सभी उन बच्चों को आग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे उनको रास्ते में ही मिल जाते हैं, जिसे देखकर औरतें उन्हें गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो बच्चे उन्हें भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो औरतें खुद पर ही आग लगाकर खुद को जला लेती है। दूसरी तरफ सूशन मिलिट्री के आने से पहले ही अपना ऑफिस खाली कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आ जाते हैं और सूशन को भी कंट्रोल करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि अपनी कार में डायनामाइट रखकर शेल्टर की तरफ निकल जाता है। वहीं मिलिट्री भी उस टाउन में आ जाती है और वो उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बच्चे सभी मिलिट्री के लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, जिस वजह से वो लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो बच्चों को पढ़ाने के बहाने उनके साथ शेल्टर में डायनामाइट से भरा हुआ सूटकेस ले जाता है ताकि वो इन सभी एलियंस को खत्म कर सके। एलन को पता था कि उनमें से डेविड सबसे अलग है, इसलिए वो डेविड को उसकी कार से बुक लाने के लिए बाहर भेज देता है। तभी वहाँ पर मारा को उस पर डाउट होने लगता है और फिर वो सभी मिलकर एलन के माइंड को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो ये सब कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डेविड अपनी माँ के साथ आ जाता है, जिसको देखकर मारा डेविड की माँ को भी कंट्रोल करने लगती है, लेकिन ये देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो मारा को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और अपनी माँ के साथ बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो बच्चे एलन के दिमाग को फिर से पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो डायनामाइट वहीं फट जाता है और एलन के साथ ही वो सभी एलियंस मारे जाते हैं। लास्ट में डेविड और उसकी माँ धमाके से बच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से किसी दूसरे टाउन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।